किसी भी धर्म में कट्टरता नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज धर्म में कट्टरता की वजह से देश के नागरिक एक दूसरे को मार रहे हैं और इसे हमें रोकना होगा। दोस्तों, पूरे भारत से एक मैसेज जाएगा कि भारत का जो मुसलमान है वो पहले भारतीय है और मुसलमान भी है, और वो तालिबानी सोच को नकारता और धिक्कारता है। भारत का हर मुसलमान समर्पित है तालिबानी सोच को खदेड़ने के लिए। हर मुसलमान देश के लिए कुर्बानी देने के लिए समर्पित है। कोई भी तालिबान को हमारे देश से जोड़ के ना बात करे। इस वीडियो से सबको सीधी एक बात बोलूंगा, तमाम मेरे मुसलमान भाई बहनों से, अपने अपने फेसबुक के वॉल पे आप लोग लिखिए वी हेट तालिबान, क्योंकि इस्लाम एक बहुत पवित्र धर्म है। इस्लाम शांति का भी परिचायक, लेकिन ऐसे तालिबानी जो मौलवी होते हैं, तालिब होते हैं, इन लोगों ने पूरे विश्व में इस्लाम को बदनाम कर रखा है। और दोस्तों, मेरे सारे इस्लामिक साथियों, भाई बहनों, जब आप लोगों का समर्थन आएगा इस बात के लिए और जब आप तालिबान का विरोध करेंगे, पूरे भारत से एक मैसेज जाएगा कि भारत का जो मुसलमान है वो पहले भारतीय है और मुसलमान भी है, और वो तालिबानी सोच को नकारता और धिक्कारता है। और एक ऐसा मुल्क जो सदियों से हमारे साथ रहा है, अफगानिस्तान, अब बर्बादी के कगार पे है। और ये तभी होता है जब कोई रूढ़िवादी सोच का संगठन, एक ऐसा संगठन जो कि आतंकी संगठन है और जो खुद को इस्लाम का मैसेंजर बताते हैं लोग कि हम इस्लाम के रक्षक हैं, हम इस्लाम को बचाएंगे। ये जो तालिबान जैसे संस्था है, आज इसने एक देश को बर्बाद कर दिया, अफगानिस्तान को पूरी तरह से कब्जे में ले लिया दोस्तों, पूरी तरह से। और एक बहुत बड़ा खतरे का विषय है, बहुत ही बड़ा खतरे का विषय है, क्योंकि तालिबान जैसा संगठन जो कि क्रूरता की मिसाल है, आधुनिक समाज में ऐसे लोग जीवित नहीं रहने चाहिए। ऐसे लोगों की जगह केवल काल कोठरी है। तालिबानी जैसे जो लोग होते हैं, जो महिलाओं को सम्मान नहीं देते हैं, बीच चौराहे पे मार देते हैं, निर्दोष और मासूमों का कत्ल करते हैं। अब इस वक्त पे मुसलमान समाज को, इस्लामिक समाज को अपनी धैर्य के और अपनी बुद्धि का परिचय भी देना पड़ेगा, और विश्व को उन्हें एक मैसेज भी देना होगा। ये वीडियो मैं आज डेडिकेट कर रहा हूं मुसलमान भाई बहनों को और विश्व के तमाम इस्लामिक देशों को। जो बहुत सारे देश चुप बैठे हैं, जैसे सऊदी अरब बिल्कुल ही चुप बैठा हुआ है, जैसे यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और सीरिया और तुर्की, सब चुप बैठे हुए हैं। दोस्तों, आपको एक बात समझना होगा कि क्या कोई भी धर्म इजाजत देता है कि हम मासूम लोगों की हत्याएं करें? हमारे देश का एक पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान, जो इतने लंबे टाइम से संघर्ष कर रहा है, और आप देखिए क्या स्थिति है। वहां से अमेरिका ने अपनी फौजें हटा ली, और अमेरिका के फौज हटते ही देखिए जो बिडेन आते हैं, वो अमेरिका के फौजियों को वहां से वापस बुला लेते हैं। अब ये नहीं समझ में आता है कि इसमें अमेरिका की कोई चाल है या किसी देश को अस्थिर करने की बात है, लेकिन असली मुद्दा तो तालिबानी है। और ये तालिबानी सोच जो है, ये हमारे देश में भी कई जगह घुस रहा है, बिल्कुल घुस रहा है। देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं मुस्लिम समर्थक हूं, तो मैं केवल एक बात बोलूंगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमारे 4 पिलर हैं, नींव है हमारे देश का। तो यहां पे एक दूसरे को प्यार करना हम सबका कर्तव्य भी है, लेकिन कोई गलत करेगा तो उसका पूरा विरोध भी होगा और ऐसे लोगों को तमाचे भी पड़ेंगे। यह भी मैं बता रहा हूं, तालिबानी सोच के लिए हमारे देश में कोई जगह नहीं है, केवल तमाचे हैं। और मैं रेबल सदानंद पति इस वीडियो से सबको सीधी एक बात बोलूंगा, तमाम मेरे मुसलमान भाई बहनों से, अपने अपने फेसबुक के वॉल पे आप लोग लिखिए वी हेट तालिबान, क्योंकि इस्लाम एक बहुत पवित्र धर्म है। इस्लाम शांति का भी परिचायक, लेकिन ऐसे तालिबानी जो मौलवी होते हैं, तालिब होते हैं, इन लोगों ने पूरे विश्व में इस्लाम को बदनाम कर रखा है। और दोस्तों, मेरे सारे इस्लामिक साथियों, भाई बहनों, जब आप लोगों का समर्थन आएगा इस बात के लिए और जब आप तालिबान का विरोध करेंगे, पूरे भारत से एक मैसेज जाएगा कि भारत का जो मुसलमान है वो पहले भारतीय है और मुसलमान भी है, और वो तालिबानी सोच को नकारता और धिक्कारता है। एक छोटी सी बात मैं आपको बोलूंगा दोस्तों, कि तालिबानी सोच को और तालिबान समर्थक लोगों को खदेड़ने की जरूरत है। अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया इन्होंने। आप देखिए, काबुल यूनिवर्सिटी को कल 2 आतंकवादियों ने कब्जा करके बैठ गए, जहां पे यूनिवर्सिटी के चांसलर पढ़ लिख के जाते हैं। ये वो अफगानिस्तान है जो कभी अंग्रेजों के सामने भी झुका नहीं था, है ना। लेकिन ये हमारे पड़ोस का मसला है, वहां कुछ दिक्कत होगी तो हमारे देश में भी इसकी परेशानी आएगी। तमाम लोगों से अपील है, मेरे देश के तमाम मुसलमान साथी, भाई बहन, और मैं गर्व से कहता हूं कि भारतीय मुसलमान तालिबान को नकारता है, धिक्कारता है, और इनको खदेड़ेंगे हम।
और एकजुट होकर विश्व में भारत से ही मैसेज उठेगा, क्योंकि भारत शांति का प्रदेश भी है, लेकिन भारत अपनी आत्मरक्षा करना भी जानता है, हर भारतीय जानता है। कोई भी इस बात का आकलन ना करे कि तालिबान जैसे कीड़े मकोड़े हमारे देश के लिए कुछ भी उल्टा कर सकते हैं। मैं आज आपको एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, भारत का हर मुसलमान समर्पित है तालिबानी सोच को खदेड़ने के लिए। हर मुसलमान देश के लिए कुर्बानी देने के लिए समर्पित है। कोई भी तालिबान को हमारे देश से जोड़ के ना बात करे। ये वीडियो आज तमाम लोगों को समर्पित, जहां विश्व में शांति की जरूरत है कोरोना और कोविड में, आज हम वहां पे तालिबान को एक देश को राज करते हुए देखते हैं। लेकिन ये गलती किसकी है? क्यों अमेरिका की फौज वहां से हटी अभी और इतने साल क्यों? क्योंकि अमेरिका का काम है, जिस भी देश में जाते हो उस देश को लूट लेते हो, उसका तेल लूट लेते हो, उसके प्राकृतिक संसाधन लूट लेते हो। ओसामा बिन लादेन को बनाने वाले भी अमेरिका, आप ध्यान कीजिएगा दोस्तों, और बाद में ओसामा बिन लादेन को मारने वाला भी अमेरिका अपने मर्जी से अपने लिए इस्तेमाल करे। दोस्तों, जिस तरह लोग इस्तेमाल होते हैं, मैं अपने देश के युवाओं को और मैं अपने देश के मुसलमान भाई बहनों को एक बात बोलूंगा, अभी देश में चुनाव है और ठीक इसी वक्त इतनी बड़ी एक घटना घट रही है। लोग आपको ऊंची नजरों से देखेंगे, लोग कमेंट करेंगे, और उत्तर प्रदेश में तो एक बहुत बड़ा माहौल ही खड़ा हो गया है। अब तालिबानी सोच वाले लोग ना हमारे देश में भी हैं, और जरूरी नहीं है कि तालिबानी सोच केवल एक धर्म की हो, ये तो सोच और विचारधारा की बात है। किसी भी धर्म में कट्टरता नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज धर्म में कट्टरता की वजह से देश के नागरिक एक दूसरे को मार रहे हैं, और इसे हमें रोकना होगा दोस्तों, रोकना होगा। तमाम दोस्तों से मैं अपील करूंगा, तमाम भारतीय भाई बहनों से मैं अपील करूंगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, और अपने वॉल पे लिखिएगा, नो वे फॉर तालिबान, वी हेट तालिबान। हमें ये लगाना पड़ेगा दोस्तों, भारत से ही ये मैसेज पूरे विश्व को जाएगा। भारत ने हमेशा विश्व को शांति का संदेश दिया है, और जब भी कोई ज्यादा कुछ उल्टा पुल्टा करने का कोशिश करता है, उसको सबक सिखाने का काम भी हम भारतीयों का है। हम सहनशील जरूर हैं, संघर्षशील जरूर हैं, लेकिन हम शेर दिल भी हैं। कोई ये गलती से आके ना चाहे हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ही क्यों ना हो, ये समझना पड़ेगा। अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसका असर देश के कई कोनों में आप देख सकते हैं, और ये असर को हमें बेअसर करना होगा। देश के तमाम मुसलमान साथी भाई बहन एकजुट होके, और तमाम हमारे हिंदू भाई बहन इस मैसेज को देंगे, नो वे फॉर तालिबान। इसीलिए हम कहते हैं एजुकेशन की जगह होनी चाहिए, रोजगार की जगह होनी चाहिए। इस दुनिया में असली लड़ाई रोजी रोटी का है, रोटी कपड़ा और मकान का है। लेकिन आज फिर से वही एजेंडा धर्म, फिर से वही एजेंडा धूचे दिखावे। आप मुझे एक बात बताएं, अल्लाह का रास्ता बताने वाले तालिबानी लोग होंगे? कोई मौलवी बताएगा कि अल्लाह क्या आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? क्या अल्लाह के बीच में कोई गैप है क्या अपने लोगों में? जिसने ये दुनिया बनाई है, मुसलमान समाज के तमाम लोग, इस्लामिक समाज के तमाम लोग, आप लोगों को ये बात समझना होगा। करोड़ों युवा ISIS ने बर्बाद कर दिए, करोड़ों कश्मीर में बच्चों को, लाखों बच्चों के जीवन बर्बाद हो गए। उनके हाथ में पत्थर देखे, उन्हें पत्थरबाज बना दिए। और वो कश्मीर के तमाम नेता जो खुद को इस्लाम के हिमायती मानते थे, वो अपने पैसे से ऐश करते रहे, सरकार की फैसिलिटी लेते रहे। ऐसे नेताओं को भी भगाना होगा, भगाना होगा। हमें नए यूथ को चुनना होगा, उन युवाओं को लाना होगा, उन बुजुर्गों को लाना होगा जिनके परिवार में ट्रैक रिकॉर्ड रहा है दोस्तों, जो समाज के लिए जीते हैं, ना कि अपने परिवार के लिए।